बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी की खबर सबसे पहले अंसार अब्बासी ने ब्रेक की। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती के लिए समरी भेजने जाने की खबर सबसे पहले दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ब्रेक की। अंसार अब्बासी की खबर के तकरीबन 1.5 घंटे बाद DGISPR ने बयान जारी किया कि GHQ ने समरी वजारत दिफा को भेज दी है। इसी दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान से कंफ्यूजन पैदा हुई कि वजीर आजम को अभी समरी मौसूल नहीं हुई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि कयास आराइयां ना की जाएं, जिसके बाद DGISPR ने बयान जारी करके समरी भेजे जाने की तस्दीक कर दी। फिर रात 1:30 बजे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल होने का बता दिया। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने कहा कि उनकी खबर दुरुस्त हुई। चंद सीनियर वज़रा ने समरी पर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। आर्मी चीफ की तैनाती के समरी हुकूमत को मौसूल। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की कि वज़रात दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी तस्दीक की कि वजारत दिफा की तरफ से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के ओहदों के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक इन तैनातियों से मुतल्लिक फैसला करेंगे। अब वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तो दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी आज तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। ज़राए का बताना है कि इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरात होंगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करके उनकी मसाज परसी की थी और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया था। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में यकीनन आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी गुफ्तगू हुई थी। फवाद चौधरी कहते हैं जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जो भी आर्मी चीफ लगेगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। PTI ने इस मनसब को गैर मुतनाज़ा रखने की पूरी कोशिश की है और आइंदा भी करेगी। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि PTI को किसी नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मसला लगने वालों की मेरिट का नहीं, लगाने वालों की मेरिट का है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल बहुत बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से फैसलों में भी असर आता है। इदारा गैर सियासी होने की ख्वाहिश रखता है तो ये बड़ी मुस्बत बात होगी। अदालत ने परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत का मामला, हम हेलीपैड सर्विस नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने PTI की जानिब से परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत देने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि हेलीपैड सर्विस फराहमी करना अदालत का काम तो नहीं है। PTI के जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने और परेड ग्राउंड में इमरान खान को हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि 26 नवंबर के लिए PTI ने रावलपिंडी में जलसे की कॉल दी है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपकी इस्तदा है, मैं उनको वो हिदायत दूं जो मैं नहीं दे सकता। ये इंतजामिया का काम है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि जो दरख्वास्त आपने इंतजामिया को दी वो मुस्तरद तो नहीं हुई अभी, जिस पर PTI के वकील ने कहा कि हमने दरख्वास्त दी है। इस कबल रवात में भी रैली की दरख्वास्त दी थी। तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था कि चेयरमैन PTI हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद आएंगे, उसकी भी इजाजत मांगी है। सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में एक और मुबैना करप्शन सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने DC मुशर्रफ फेरोज को 1500 एकड़ जमीन की खरीदारी के लिए 3 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी किए। जारी करदा फंड के इस्तेमाल में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। डिप्टी कमिश्नर मुशर्रफ फेरोज ताशफीन आलम गुज़श्ता 4 रोज से गायब हैं, जिस पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना है कि इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा करप्शन कैसे की गई। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से। इरफान यूनुस ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक नामजद उम्मीदवार PTI मेंबर जिला कौंसल मिर्जा खालिद जराल की
तेज तरीन अंगस जारी के NB कुलियां जनूबी कॉर्नर मीटिंग जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। खालिद जराल मुतअद्दिद गाड़ियों में काफिले की शक्ल में कुलियां जनूबी गाँव पहुंचे, जहां पर अहलियाने इलाका ने खालिद जराल का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। नौजवानों में जोशो खरोश, जगह जगह काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। 300 जायद वोटर्स ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। 50 के करीब घरानों ने कुंबा कबीला समेत कारवां खालिद जराल में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मिर्जा खालिद जराल ने बुजुर्गों बच्चों का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक और खबर है आजाद कश्मीर से। ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक बरनाला आजाद कश्मीर नामजद उम्मीदवार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेंबर जिला कौंसल यूनियन कौंसल किला झोपड़ मिर्जा असगर जराल ने कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के वर्किंग सहाफियों के एहसास में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया। इशाइये में साबिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला, सीनियर सहाफी मोहम्मद सलेमान जराल, सीनियर सहाफी मिर्जा असलम जराल, सुहेल अनवर जराल, शाहिद खलील, नासिर शाह जराल, इरफान यूनुस जराल, जाहिद हुसैन राजा और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार मेंबर जिला कौंसल मिर्जा असगर जराल ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि सहाफत एक अहम शोबा है। सहाफत न सिर्फ मसाइल उजागर करने और लोगों को रोजमर्रा की खबरों से आगाही नहीं बल्कि मुआशरती सिमतें तय करने में भी सहाफत का अहम रोल होता है। इसलिए मुस्बत दयानतदार मालूमात और आगाही से भरपूर सहाफत ही अच्छे मुआशरे की जामिन है। पूरी दुनिया के तमाम मुआशरात, मसबे और जमहूरी निज़ाम में हर खास आम को हक दिया गया कि वो जान सके उनके इर्द गिर्द उनके शहर, मुल्क और दुनिया पूरी में क्या हो रहा है, और इस हक को अमली जामा पहनाना सहाफत के जरिए ही मुमकिन है। और दुनिया भर के जो भी लोग, चाहे वो जराइम की दुनिया से हों या सियासत के आला ऐवानों में बैठे हों, सियासतदान वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको अपनी कोताहियां छुपाई जा सके और इक़्तिदार को तूल दिया जा सके। लेकिन तारीख गवाह है, सहाफियों ने अवाम और खबर के दरमियान आने वाली हर मुश्किल को पार किया। मजीद उन्होंने कहा कि सहाफी बल्दियाती इलेक्शन में खिदमत के साथ साथ आजाद कश्मीर का मुस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।